जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेस से अकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का 7.3 का पार्ट 1 देख लिया था। अब उसके आगे क्वेश्चन देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाना है आपको। क्या बनाना है आपको? एक त्रिभुज बनाना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसका पॉइंट दे रखा है, क्या है? 0,-1, 0,-1। उसके बाद है 2,1। उसके बाद 0,3 है। 0,3 नाम इसका आप रख लीजिए। ABC नाम रख लीजिए। अब देखिए, मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज है, ठीक ना। मिलाने वाली मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। एक बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु लें और इसको ऐसे मिला दें तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और वही कह रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज का, इसका नाम रख लेते हैं छोटे वाले का, डी इस लेना है, डी ले लीजिए, DEF, क्योंकि हमने ए पहले ही ले लिया है। तो इसका पूछ रहा है कि इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात क्या होगा, वही अनुपात हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका अगर हम मध्य बिंदु निकालें तो मध्य बिंदु आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकाला जाता है। मध्य बिंदु अगर x की बात करें तो x1 + x2/2 होता है। तो 0 + 2, तो 0 + 2/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1। और y की अगर हम बात करें, यानी AB के मध्य बिंदु, AB के क्या? मध्य बिंदु के, और y का मान क्या हो जाएगा? -1 और +1, -1 + 1/2। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, x पहले और y बाद में, तो 1,0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1,0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसका मध्य बिंदु निकालें वही फार्मूला पे, तो कितना हो जाएगा? 2 और 0 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, और 2 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसका निर्देशांक आ जाएगा। और 1, 3, 4, तो कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ दोस्तों। 0 + 0/2, तो कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। और उसी प्रकार से -1 + 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/2, तो मतलब 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। उसी प्रकार से आपका BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिर AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकाल लेना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं लिख दे रहा हूँ। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अगर x पे लें तो क्या होगा? x1 + x2/2, और y के लिए क्या होता है? y1 + y2/2। यही फार्मूला हमने रखा है, इसलिए 1 और 2 आया है, और ये 0 और 1 आया है। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2। अगर हम इसको x1 माने और ये x2, तो ये x3 हो जाएगा। तो चलिए इसको मान के निकालते हैं। तो 0, x1 कितना है? 0, पहले ही आ गया 0। तो 0, x1, y2 - y3, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। चलिए फार्मूला पहले लिख देता हूँ। x1 होता है y2 - y3, और प्लस क्या होता है? x2 y3 - y1, और x3 y1 - y2। ये होता है फार्मूला हमारा। यही फार्मूले पे हमें रखना है। तो 1/2, x1 कितना है? x1 की बात करें 0 है, तो 0, और y1 y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? 3, तो 1 - 3 हो जाएगा। ये हो गया। प्लस x2 की बात करें हम, तो x2 कितना है? 2, y3 कितना है? 3,
तो 3 माइनस y1 की बात करें तो -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और प्लस x3 की बात करें तो कितना है 0, तो 0। उसके बाद y1 कितना है, y1 की बात करें तो कितना है -1 y1। और y2 की बात करें तो कितना है 1 है, तो -1 ये हो जाएगा। समझ में आया बात। ये x3 कितना है, x3 का हमने क्या रखा 0 और ये आ गया। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 दूनी 8 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा। तो कटेगा कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये किसका आ गया दोस्तों, ABC पूरे का क्षेत्रफल। उसके बाद अब हम लगाते हैं किसका क्षेत्रफल, DEF का, DEF का क्षेत्रफल, यानी इस वाले का क्षेत्रफल। ये DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 फिर वही x1, कोई भी यहाँ पे x1 मान लीजिए, x1 ये है तो 1, फिर y2 माइनस y3, तो y2 कितना बनेगा 2 ले लेते हैं, y2 2 माइनस y3 1, ये हो गया। प्लस x2 की बात करें हम तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो x2 कितना है 1, y3 माइनस y1, तो y3 क्या हो जाएगा 1 माइनस y1 की बात करें क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद प्लस x3 की बात करें हम तो x3 कितना है 0, तो 0 और x3 आ गया। y1 माइनस y2, तो y1 कितना है दोस्तों, y1 0 है, 0 y1 माइनस y2 होता है, तो y1 कितना है 0 माइनस y2, तो y2 का मान क्या है, y2 2 है, तो 0 माइनस 2 ये हो गया आपका। अब देखिए 1/2, ये 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। ये 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 तो कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई ये हो गया। अब कुछ नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात है तो पूछ रहा है, तो यानी लिखना पड़ेगा ABC का क्षेत्रफल अनुपात DEF का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चाहे छोटे का अनुपात बड़े से कर दीजिए, चाहे बड़े का अनुपात छोटे से कर दीजिए, बात तो वही हुई ना। अगर बड़े से हम छोटे लेंगे तो बड़ा का क्षेत्रफल कितना आया है 4 अनुपात छोटे का क्षेत्रफल कितना आया है 1, ये आ गया आपका 4 अनुपात 1। अगर छोटे का क्षेत्रफल बड़े के अनुपात पूछेगा तो 1 अनुपात 4 आ जाएगा। अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात पूछ रहा है तो 1 अनुपात 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिएगा किसका ABC का क्षेत्रफल, फिर अनुपात DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि DEF का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप उसका कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आंसर है, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया। कुछ नहीं, पहले बड़े का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद छोटे का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात कर लीजिए। फार्मूला आज 2 दिन से चल रहा है यही। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला चलिए देखिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 से ही चल रहा है ये फार्मूला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। चलिए
क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई हम चतुर्भुज ले लेते हैं। ये हो गया हमारा चतुर्भुज। और देखिए इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए दोस्तों सबका निर्देशांक दे रखा है, कितना है -4 और 2, -4 -2। अगले का निर्देशांक क्या है -3 -5, -3 -5। उसके बाद 3 और -2, 3 और -2 और -3 3 और -2। ये हो गया 3 और -2, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3, 4 -4 -2 -3 -5, 3 और -2 और 2 और 3। तो ये आपका हो गया। ये चारों पॉइंट दिया गया है। हम केवल क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए ये चतुर्भुज हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको विकर्ण मान के अगर खींच दें तो देखिए ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है ACD, एक त्रिभुज हो गया, और क्या बना ABC, एक त्रिभुज बन गया। आप इसको मान के निकाल लीजिए। तो चलिए निकाल के हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। और सुनिए ये दोनों का निकाल के, पहले का और दूसरे का निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, पूरा हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए एक एक निकाल के देखते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल, चलिए क्या होता है 1/2। x1 की बात करें तो -4, जैसे इसे पहले सवाल में देखा है हमने, -4 x1। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं अगर याद होगा तो आप लोग फिर सवाल नहीं कर पाएंगे। चलिए 1/2 कितना आया है -4। और क्या करना है, y2 कितना है, अब देखिए y2 x1 लिए हैं, y2 लेना पड़ेगा, तो y2 कितना है -5, y2 - y3 कितना है -2, तो +2 हो जाएगा। ये हो गया। प्लस x2 की बात करें हम, x2 कितना है, ये x1 हो गया, पहले ये वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, तो x2 कितना है -3, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -3। उसके बाद क्या है y3 - y1, तो y3 क्या बनेगा -2 है, तो -2, y3 - y1, तो y1 क्या है हमारे पास -2 है, तो +2 हो जाएगा। प्लस x3 की बात करें हम, तो x3 क्या बनेगा हमारा 3 है, तो 3 हम लोग ले लेते हैं 3। उसके बाद y1 कितना है -2, y1 -2। उसके बाद y2 कितना है, y2 -5, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये हो गया। देखिए कैसे आया, x1 क्या है -4, तो -4 रख दिया। y2 कितना है -5, तो -5 रख दिया। y3 कितना है -2, तो +2 हो गया। फिर x2 कितना है, x2 -3 है, तो -3 रख दिया। फिर y3 कितना है -2 और y1 कितना है -2, ये रख दिया। प्लस x3 की बात करें तो 3 है, 3 रख दिया। फिर y1 की बात करें तो y1 -2 है, तो माइनस रख दिया। फिर उसके बाद y2 -5 है। ये समझ में आ गया होगा। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए 1/2। ये देखिए कितना हो जाएगा 2 3
-5 और -5 और +2 क्या हो जाएगा -3, और -3 का गुणा 4 में हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 12। और ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -0 क्यों? क्योंकि -2 + 2 मिलके क्या हो जाएंगे 0, और 0 का गुणा किसी में होगा तो 0 आएगा। और ये देखिए +5 -2 तो 3 बनेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में +9, 1/2 गुणे 12 9 21 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ये हो गया। अगर हम बात करें फिर देखिए ये पहले ए बी सी का क्षेत्रफल, अब हम क्या निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो देखिए फिर वही फार्मूले पे रखेंगे 1/2, तो क्या होगा 1/2 x1 वही रहेगा x1। अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये हमारा x1 जहाँ से लेंगे वो हमारा x1 से स्टार्ट होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर यहाँ से लेते हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो कहीं से ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 हम यहाँ से ले रहे हैं, -4 x1 हो गया। y2 तो देखिए y2 कितना है -2, y2 -y3 तो कितना है 3, तो -3 हो गया। प्लस x2 की बात करें हम, कितना है हमारे पास 3, x3 फिर क्या है x2 कितना है 3, और फिर क्या आएगा y3, तो y3 हमारे पास क्या है 3, y3 माइनस y1 कितना है -2, तो +2 हो जाएगा। प्लस अगर हम x3 की बात करें तो x3 हमारे पास क्या है 2 है 2, फिर y1 क्या है y1 -2 है -2, y2 की बात करें क्या है हमारे पास -2, तो माइनस +2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या होगा 1/2, ये देखिए 3 2 5 हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 20, और देखिए ये कोई हो जाएगा 3 2 5 5 3 15 प्लस 15, तो 1/2 20 10 30 35 हो जाएगा, तो गुणे 35, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है ना। अब क्या आया 35/2, ये 3 2 5 5 के गुणा करेंगे तो 20, और ये 3 2 5 3 15 20 आ गया, प्लस में दोनों आ गए। अब देखिए क्या होगा, दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और 2 का भी निकाल लिया। तो अगर हम लिखें ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण यानी पूरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप त्रिभुज लगा दीजिए, त्रिभुज किसमें ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो हमने निकाला है ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 21/2 प्लस 35/2 35/2, तो कितना हो जाएगा देखिए 3 2 5 1 6, तो 56 हो जाएगा 56/2। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 1 6 3 2 5 56/2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई। हमने क्या किया, कुछ नहीं दोस्तों, एक का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप इसी फार्मूले से। ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल दिया हूँ, फिर उसके बाद ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को आपको जोड़ देना है और वही आपका ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा।
चलिए हम आगे चलते हैं, लेकिन एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये आप x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। तो हमने इस मेथड से निकाल दिया पहले का। आप इसको कहीं से भी मान लीजिए, ये हमारा x1 है, y1 x2 y2 x3 y3, कहीं भी कोई भी पॉइंट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मान रखते इसमें चले जाइए, आपका आंसर आना ही आना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर कमेंट करते रहिएगा। चलिए देखिए, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिमाण का सत्यापन कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, इसका नाम ए रख देते हैं, ये बी और ये सी, और इसका निर्देशांक दे रखा है कि ये माध्यिका को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका जो क्षेत्रफल आना चाहिए वही क्षेत्रफल इसका भी आना चाहिए, तभी तो ये सत्यापन होगा कि ए, इसका नाम रख लेते हैं हम डी, यानी ए डी सी का क्षेत्रफल निकाले तो वही आना चाहिए, और बी डी सी का क्षेत्रफल निकाले तो वही चीज़ आना चाहिए, तभी जाकर हम सत्यापन कर पाएंगे कि हाँ ए बी को जो ए बी सी का मध्य बिंदु डी होगा, जो सी का से डाला गया लंब है, या ए सी का ए बी का माध्यिका है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, यानी अगर हम यहाँ से डालें तो ये माध्यिका हो जाएगा, अगर यहाँ से डालें तो ये माध्यिका हो जाएगा, अगर यहाँ से डालें तो ये माध्यिका हो जाएगा। आप इसका फिगर कैसे भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम इस प्रकार से बनाएं और यहाँ से डालें तो भी दो भागों में बांटेगा, अगर यहाँ से डालें तो भी दो भागों में बांटना चाहिए, अगर ऊपर से डालें तो भी दो भागों में ही बांटना चाहिए, यानी ये वाला क्षेत्रफल दोनों समान अनुपात में डिवाइड करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आप ये जरूरी नहीं कि आप यहीं से डालिए माध्यिका, इसका ए बी का ही बनाइए, आप माध्यिका ए सी का भी बना सकते हैं, यहाँ से न डाल के यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, किसी भी शीर्ष से आप माध्यिका डाल सकते हैं। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी शीर्ष से आप माध्यिका डाल सकते हैं। तो चलिए इसका हम निर्देशांक लिखने चल रहे हैं, तो 4 कामा -6 और अगले का 3 कामा -2 है, 3 कामा -2 है, और फिर अगले का दिया गया है 5 कामा 2, 5 कामा 2। अब देखिए दोस्तों, ये तो माध्यिका है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु होता है, यानी ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे लें तो 4 + 3 4 + 3/2, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2, ये तो होगा ना, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7/2। अगर हम y का लें तो y कितना आ जाएगा, -6 और -2/2, तो -8/2 कितना आ जाएगा, -4, और पॉइंट यही दिया गया है, 4 6 3 और 2 5 और 2 5 और 2 3 और 2, ठीक ना। अब देखिए क्या है आगे हमारे पास, 7/2 और -4, ये पॉइंट हमारे पास मिल गया मध्य बिंदु से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं, पहले हम ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर उतना ही आता है जितना कि बी डी
सी का क्षेत्रफल आता है। तो हम सत्यापन कर दिए कि ये दोनों माध्यिका है और ये समान भागों में डिवाइड करेगा। तो चलिए एक एक क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लगाइए, 1/2, यानी आपको पहले लिखना पड़ेगा किसका आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ए डी सी का निकालते हैं हम लोग। ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अगर हम इसको x1 माने ये और ये पॉइंट लेते हैं तो x1 कितना है 4 x1। उसके बाद y2, यहाँ पर फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3। यहाँ पर मैं साफ साफ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग उतार भी सकें। चलिए यहाँ पर देखिए 1/2 होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है हमारे पास फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए x1 कितना है 4, उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y3। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 माइनस 4 है, माइनस y3 -2, ये हो गया, प्लस x2 की बात करें कितना है हमारे पास 7/2। उसके बाद x2 के बाद क्या आता है y3। तो y3 क्या है हमारे पास 2, y3 माइनस y1 कितना है -6, तो +6 हो जाएगा। प्लस x3 की बात करें कितना है हमारे पास 5, y1 कितना है -6 और माइनस 2, y2 कितना है -4, तो +4 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालें हम, क्या आ जाएगा 1/2। देखिए 4 2 6 चौका 24 हो जाएगा, -24, और ये क्या आ जाएगा 6 2 8, 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 7 28 प्लस 28। उसके बाद ये क्या बचेगा, देखिए -6 + 4 -2 -10 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 1/2 -24 और -10 कितना हो जाएगा -34 और 28, तो माइनस कितना आ जाएगा 24 10 34 -34 हो जाएगा, और ये 28 तो -6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6/3, 6/2 कटेगा, कितना आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो माइनस लिखा गया था, हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया, कहीं सर भूल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा, अगर निगेटिव आए तो उस निगेटिव को आपको छोड़ देना है, केवल पॉजिटिव लेकर ही चलना है। तो कितना आ जाएगा 6/2, कितना आ गया 3 इकाई। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए किसका था, ADC का क्षेत्रफल था। इसी प्रकार से हम BD और C का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2। देखिए यहाँ से फिर ले रहे हैं, यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ से करिए आप। तो क्या होगा हमारे पास x1, देखिए ए वाला क्षेत्रफल तो हमने वो निकाल चुके हैं, ADC का क्षेत्रफल बचा यही है केवल। तो देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये x1 3, x1 y2 कितना हो जाएगा -4, y2 -4, y3 क्या हो जाएगा हमारे पास -2, तो -2 हो गया, प्लस देखिए कैसे हुआ
y1 x1 3 है, x1 के बाद वहाँ पर फार्मूला देखिए y2 माइनस y3, तो y2 -4 y3 -2, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है फार्मूले में। और उसके बाद x2 की बात करें हम, तो देखिए ये x1 है, ये x2 है, तो कितना हो जाएगा 7/2 x2। फिर x2 के बाद क्या होता है y3 क्या है हमारे पास 2 है, y3 माइनस y1 कितना है, y1 की बात करें तो हमारे पास -2 है, तो -2 ये हो जाएगा +2 प्लस x3 की बात करें हम तो हमारे पास क्या है 5 है, 5। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 की अगर हम बात करें तो y1 कितना हो जाएगा -2 y1 माइनस y2 क्या है हमारे पास -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये देखिए, चलिए इसको देखा जाए 1/2, ये देखिए 4 2 6 हो जाएगा और 6 18 -18 हो जाएगा, प्लस ये 4 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 4 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 पंचे 10, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या आ गया हमारे पास ये आ गया। अब इसको आगे बढ़ाइए आप लोग, तो देखिए क्या आएगा 1/2, ये देखिए -18, उसके बाद ये 14 10 24 हो जाएगा +24, तो 1/2, ये देखिए -18 +24 तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया 6/2, तो कटेगा कितना आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। ये आ गया। अब देखिए इसका भी 3 आया और इसका भी 3 आया, अतः ए बी का मध्य बिंदु यानी माध्यिका जो है ए बी को डी बिंदु पर काटता है, या त्रिभुज ए बी सी को 2 भागों में डिवाइड करता है, तो यही आपको लिखना है। दोनों का क्षेत्रफल सेम आया, अर्थात ए डी सी बराबर किसके होगा डी बी सी के। ये हो गया, आप लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये 3-4 क्वेश्चन जो भी था, लॉन्ग भी था और अच्छा भी था, तो यह आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब 2-3-4 फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ जो आप लोग शायद भूल गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद इतना ही रहेगा आज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लिख देता हूँ फार्मूला, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होता है x के लिए x1 + x2/2 और y के लिए क्या होगा y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतःविभाजन का, अंतःविभाजन का निर्देशांक, तो हमारे पास क्या है x के लिए m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। उसी प्रकार से y के लिए है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ये था हमारे पास, ये अंतःविभाजन का निर्देशांक था। वाय विभाजन का हम लोग केवल माइनस रखेंगे यहाँ पर, बस बाकी सब यही रहेगा। अब देखिए आगे एक फार्मूला और लिख देता हूँ, बीच की दूरी का यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए बी कोई भी ले लीजिए,
तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको याद रखना है ये सब। और मैं लिख देता हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का ये हो गया फार्मूला। तो दोस्तों ये आपके 3-4 फार्मूले थे जो कि हमेशा काम आते हैं। और एक फार्मूला था दो बिंदु का लीजिए या दो रेखा का समीकरण या दो बिंदुओं का समीकरण लिख दीजिए। समीकरण आप डाल लीजिए। तो क्या होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। यानी कोई दो पॉइंट ऐसे दिए रहेगा 2,3, यानी इसका अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ x1 y1 व x2 y2 रेखा का समीकरण। यानी आपको लिखना पड़ेगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा ये वाला फार्मूला लगाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फार्मूला, अंतः विभाजन पूछेगा ये, बीच की दूरी का फार्मूला ये है हमारे पास, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ये है। दोस्तों और भी फार्मूले हैं, जैसे जैसे मैं चैप्टर को ख़त्म करता चलूँगा आपको सभी को फार्मूला बताता चलूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग दोस्तों मेहनत कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।